बेरहमी से उसके हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके बेरहमी से पीटते हैं और इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि उसका एक भी अंग बाकी नहीं है। यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट में भी इतनी बुरी तरीके से जख्म दिया है कि क्या कहें हम आपसे। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे कुछ धंधा होता था, जैसे अगर धंधा नहीं होता तो वहाँ पे 50 लोग और 50 लड़के क्यों बैठे रहते हैं। वहाँ रास्ते में मंदिर है, उसके आगे वहीं से रास्ता आना जाता है। हम लोग भी आते जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पे हमेशा 50 लड़के बैठे रहते थे, कुछ अंदर बाहर भी आते जाते रहते थे। कमेंट पास करते थे लेकिन हम लोग अनसुना कर सर नीचे करके वापस आते जाते रहते थे। यहाँ तक हम लोग जल्दी मंदिर भी आते जाते नहीं थे। घर पे के कुछ बड़े बुजुर्ग रहते थे तब उनके साथ जाते थे, अकेले नहीं आते जाते थे। हमारे भाई को हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ ही जाएगा। हमारा क्या, हर एक इंसान का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा कि प्रशासन जो भी बोलती सब झूठ बोलती है, वो न्याय नहीं कर रही है। हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज से जो है ये बहन जो है, इनके भाई को जो है आज मौत की नींद सुला दिया गया। और क्या हुआ है इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगी आप? हम यही कहेंगे, मेरे भाई को जिसने इतनी बेरहमी से मारा है, योगी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि उसके घर पे बुलडोजर चला, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। तो कौन लोग मारे हैं आपके भाई को? मोनू अमित निषाद, संजय गिरी, अमित गिरी और उनका बेटा आदित्य गिरी, उनकी पत्नी सुशीला देवी और मोनू मिश्र और बाकी जितने भी हैं वो भी है। मेरे भाई और लोगों का नाम नहीं बताया। वो 3 लोगों की उंगली उठाते उठाते उतने में बेहोश हो गया। उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। तो अच्छा ये बताइए कि कहाँ गए थे आपके भाई और कैसे जो है उनको मारा गया? वो दावत में गया हुआ था। वो शादी में गया हुआ था। वहाँ से व्यवहार लिखा कर वो वापस आ रहा था, तभी उसे बुलाकर उसको अपने घर में ले जाते हैं और उसको बेरहमी से उसके हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके बेरहमी से पीटते हैं और इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि उसका एक भी अंग बाकी नहीं है। यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट में भी इतनी बुरी तरीके से जख्म दिया है कि क्या कहें हम आपसे। अच्छा ये बताइए कि भाई आपका जो था क्या मतलब सीधे एकदम सीधा स्वभाव का था या कोई किसी से दुश्मनी थी? उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एकदम हंसमुख था। जिससे भी ये बोलता था हमेशा प्रेम व्यवहार से बोलता था। हमेशा जिससे भी बोलता था हमेशा उसे प्रणाम नमस्ते करके बड़ी इज्जत से सबसे व्यवहार करता था। तो जो लोग मारे हैं क्या वो कोई धंधा करते थे क्या? वहाँ पे कुछ धंधा होता था, जैसे अगर धंधा नहीं होता तो वहाँ पे 50 लोग और 50 लड़के क्यों बैठे रहते हैं। वहाँ रास्ते में मंदिर है, उसके आगे वहीं से रास्ता आना जाता है। हम लोग भी आते जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पे हमेशा 50 लड़के बैठे रहते थे, कुछ अंदर बाहर भी आते जाते रहते थे। तो अच्छा ये बताइए कि उस मंदिर में जब आप लोग दर्शन करने जाती थी, उस गलियारों से गुजरती थी, तो क्या आप लोगों को कोई कुछ बोलता था क्या? लोग अपने में कमेंट पास करते थे लेकिन हम लोग अनसुना कर सर नीचे करके वापस आते जाते रहते थे। यहाँ तक हम लोग जल्दी मंदिर भी आते जाते नहीं थे। घर पे के कुछ बड़े बुजुर्ग रहते थे तब उनके साथ जाते थे, अकेले नहीं आते जाते थे। अच्छा आज आपका भाई होता तो जो है आपकी जो है हमेशा रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता? जरूर हम लोग की रक्षा करने के लिए, हमारे और भी जितनी बहन बेटियां उधर से आती जाती हैं उनकी रक्षा करने के लिए तो उसने आवाज उठाई थी, जो उसको इतनी बुरी तरीके से मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उन्हें फांसी की सजा या उम्र कैद हो देनी चाहिए या उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आगे जितने भी लोग, जितने भी भाई या कोई भी किसी ने आवाज उठाया तो उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। उनकी हिम्मतें बढ़ती जाएंगी अगर उन्हें सजा नहीं मिली क्या तो। जो आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है क्या? जरूर दबा दिया ही जाता है, तभी तो आज मेरे भाई की जितने मौत के घाट उतार दिया गया। उसने आवाज उठाई, उसको दबा दिया गया, उसे इतनी बुरी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। क्या कहोगी बहन आप क्या कहोगी अपने भाई के लिए? मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसको इतना देखिए बहन बोल नहीं पा रही है क्योंकि भाई को जो है न्याय के लिए जो है अपने आगे जो है हाथ फैला रही हैं और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही हैं कि हमारे भाई को जो है न्याय मिलेगा। नहीं तो आज जो है इनकी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इनको जो है प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल, अगर हमारे भाई को हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ ही जाएगा। हमारा क्या, हर एक इंसान का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा कि प्रशासन जो भी बोलती सब झूठ बोलती है, वो न्याय नहीं कर रही है। देख लीजिए कि यहाँ पे जो है आज बहुत बड़ी खबर दिखा है। ये भाई बहनों को जो है न्याय कैसे मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है न्याय की भीख मांग रही हैं कि उनके घरों बुलडोजर चले, उनको न्याय मिले, न्याय हो और ऐसे जो अपराधी को उनके ऊपर कार्रवाई हो। बोला ना।